दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आप हज़रात के सामने दाढ़ी फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब और इसका हुक्म, इसकी शरई हैसियत, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की थी। आज भी दाढ़ी के मुतल्लिक़ ही गुफ्तगू है और मौजू ये है कि दाढ़ी की लंबाई, दाढ़ी की शरई मिक़दार कितनी होनी चाहिए। हम दाढ़ी किस मिक़दार में रख सकते हैं, किस मिक़दार में नहीं रख सकते और किस मिक़दार में रखने की गुंजाइश है। यानी कि अगर आप रख लेंगे तब भी सवाब, नहीं रखेंगे तो तब गुनाह कोई नहीं। दाढ़ी एक मुश्त, एक बालिश से कम रखना हराम है और इसका गुनाह कबीरा है। जो शख्स भी एक मुश्त से कम दाढ़ी रखेगा वो शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा और वो फासिक कहलाया जाएगा। और जो शख्स एक मुश्त या एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी रखेगा उसके लिए वो दाढ़ी रखना जायज़ होगी। अब दो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जिनके अंदर इख्तलाफ हो गया। एक ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि दाढ़ी को बढ़ाओ। उन्होंने कोई हद बंदी नहीं की कि दाढ़ी को कितना बढ़ाना है या इतने एक मुश्त की बढ़ा के उसको काटना सही है नहीं सही, इसलिए दाढ़ी को बढ़ा ही दिया जाएगा, उसको काटा नहीं जाएगा। हमारे मकतबा अहले हदीस जो हैं, हमारे भाई हज़रात हैं, उन्होंने इसके ऊपर इख्तियार किया। लेकिन जो हनफी लोग हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हम जैसे, इन्होंने दाढ़ी को एक बालिश, एक मुश्त तक जो है वो करार दिया कि अगर आपकी दाढ़ी एक मुश्त से ज़्यादा है तो आपके पास गुंजाइश है कि आप अपनी दाढ़ी को काट भी सकते हैं, और अगर नहीं भी काटना चाहें तो इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये कहना कि जो दाढ़ी एक मुश्त रखी है उसको अगर काट दिया जाए एक मुश्त से ज़ायद को तो वो गुनाह होगा, ये बात कहना गलत है। देखें, समझाने के तौर पे मैं आपको दो तीन मिसालें देता हूँ कि शरीयत मुहम्मदी के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी हदबंदी ना हो। यानी कि हदबंदी किसे कहते हैं? हदबंदी कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला उसकी इजाज़त दे दी हो कि आप ये काम है लगातार ये काम करते रहें, ये मसला है, ये इसी तरह चलता रहेगा। शरीयत मुहम्मदी में ऐसा कोई भी काम नहीं है। अगर आप रमज़ान के रोज़े हैं उसकी एक हद मुकर्रर कर दी कि 30 रोज़े हैं, 30 के बाद अगर आप ईद गुज़रने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 रोज़े रखना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है। लेकिन हदबंदी कितने में है? 30 ज़रूरी हैं, उसके बाद इजाज़त है। जिसको पंजाबी ज़ुबान में या आम जो ज़ुबान में उसमें कहते हैं ग्रेवी, कि आप ज़ायद कर तो सकते हैं लेकिन हदबंदी इतनी है। इसी तरह 5 नमाज़ें हैं, 5 नमाज़ें आपने पढ़ ली, उसके बाद भी आपको इजाज़त है कि आप नवाफिल की नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन हदबंदी कितने में है? 5 में। मैं एक जगह बयान सुन रहा था, पाकिस्तान के जो साबका क्रिकेटर हैं, तबलीगी जमात वाले हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, सईद अनवर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। उनसे ऐसे एक अहले हदीस भाई ने जब दाढ़ी के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने ज़कात के मुतालिक उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखें, ज़कात 2.5% हल मुसलमान जो कि आकिल बालिग हो, साहिब निसाब हो, उसके ऊपर 2.5% ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है कि उसने 2.5% ज़कात अपने माल की देनी ही देनी है। लेकिन अगर वो 3% दे दे, 4, 5, 10, 20, 100% दे दे तो ये उसकी मर्ज़ी है, वो दे सकता है। लेकिन 2.5% जो है वो तो उसने देनी ही देनी है। इसी तरह दाढ़ी एक मुश्त, एक बालिश रखना या एक मुट्ठी जिसे कहते हैं रखना, ये तो ज़रूरी है ही है। अगर एक आदमी एक मुश्त से कम दाढ़ी रखता है, मैंने अभी आपको बताया, कल के बयान में बताया कि वो फासिक गुनाहगार होगा और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। और अगर एक आदमी एक मुठ, एक बालिश दाढ़ी रख रहा है तो ये अपने आप को जो है वो एक गुनाह कबीरा का जो इर्तिकाब है उससे करने से रोक पाया है। और इससे ज़्यादा की दाढ़ी रखने की इजाज़त है, आप रखें। लेकिन अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी यहाँ तक दाढ़ियाँ आ रही हैं। कई बाबों को देखा होगा कि वो दरबारों में बैठी लंबी लंबी दाढ़ियाँ। अब ये दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बात है। और कई लोगों की दाढ़ियाँ इतनी इतनी होती हैं
मैं ख़ुद ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ कि उनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी, जब वो मोटरसाइकिल पे बैठ के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आधी दाढ़ी के बाल इधर जा रहे होते हैं, आधी इधर जा रहे होते हैं। अब ये आप ख़ुद अकल से सोचें, क्या आया ये दाढ़ी की तौहीन नहीं है कि ये तो आप दाढ़ी का मजाक उड़वा रहे हैं। हर चीज़ की ना ही आप किसी चीज़ के अंदर कमी कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ में हद से ज़्यादा तजावुज़ कर सकते हैं। दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, एतदाल में रहें और एतदाल में रह कर ही आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसलिए दाढ़ी की जो लंबाई है उसके ऊपर यही है कि वो आप एक मुठ या एक बालिश जो है उससे ज़्यादा हो अगर आप वो काट सकते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक मुठ की, ये कोई इमाम अबू हनीफ़ा का या ये किसी और का मसलक नहीं है, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मसलक है। और कैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनसे रिवायत है ये कि इनका फ़ेल इस चीज़ से साबित है कि जब भी इनकी दाढ़ी एक बालिश से ज़्यादा होती थी तो ये अपनी दाढ़ी को काट लेते थे, यानी कि जो बालिश से ज़्यादा की दाढ़ी थी उसको काट लिया, बालिश दाढ़ी को छोड़ देते थे। और इनके इस अमल से किसी भी सहाबा इकराम ने इख्तलाफ नहीं किया, इनके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाया कि आप गलत कर रहे हैं या आप ये कर रहे हैं। सहाबा इकराम का खामोशी इख्तियार करना यही इस बात का जवाज़ था कि जो दाढ़ी की मिकदार है वो कम अज़ कम एक बालिश एक मुट्ठी होनी चाहिए। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी शरन जायज़ नहीं है, ज़्यादा आपको इजाज़त है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर देना, आप उसके अंदर जो है बिल्कुल उसको खुला छोड़ देना कि जितना जा रही है जाती रहे, जितना जा रही जाती रहे, ये दाढ़ी का मजाक होगा और दाढ़ी का मजाक उड़ाना। अब इसी ज़मन में एक और बात भी मैं आपको बयान कर दूं कि लोग ख़त बनवाते हैं, इधर से दाढ़ी इधर से दाढ़ी, ये कर लिया इस तरह कर लिया, ये भी दाढ़ी का मजाक बनाना है। और जो शख्स दीन का मजाक बनाता है, दीन के शायर का मजाक बनाता है, तो वो अगर जानबूझ के ये काम कर रहा है तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज भी हो जाता है। अब ये भी मसला है कि दाढ़ी अगर है तो दाढ़ी कौन से हिस्से में। अब दाढ़ी के बारे में लिहिया आता है। अब लिहिया जो है वो नीचे वाले जो है जबड़े को कहते हैं, ये जो ये चीज़ होती है नीचे वाले दांत। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बाज़ लोगों की दाढ़ी यहीं आ रही होती है, सिर्फ इस हिस्से में। वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत प्यारी लग रही है, हालांकि वो दाढ़ी बहुत बुरी लग रही होती है। और कई लोग ये भी कटवा देते हैं, हालांकि इसको दाढ़ी का बच्चा कहा जाता है, कि इसको कटवाना भी नाजायज़ और हराम है। आप इसको, ये जो हिस्सा है इसको भी नहीं कटवा सकते। और चेहरे के ऊपर से बाल उतरवा देते हैं, हालांकि बाज़ उलमा इकराम के नज़दीक चेहरे के ऊपर बाल भी दाढ़ी का ही हिस्सा हैं, आप उनको भी नहीं कटवा सकते। हाँ, अगर एक आदमी की दाढ़ी एक बालिश, जैसे मेरी अपनी दाढ़ी है, वो मेरी एक साइड से एक बालिश नहीं है, ना इस साइड से ना इस साइड से, तो इसमें किसी का कोई गुनाह नहीं, क्योंकि ये तो कुदरती आई नहीं। जिसकी दाढ़ी आई और उसने एक बालिश से कम दाढ़ी को कटवाया तो वो फासिक कहलाया जाएगा, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। तो आज ये हमने मौजू बयान किया है कि दाढ़ी जो है वो एक बालिश रखना लाजमी, ज़रूरी और फ़र्ज़ है। उससे कम होगी गुनाह होगा, ज़्यादा होगी जायज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाजायज़ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन वो मजाक उड़ाने के ऊपर आएगा कि कोई देखेगा वो भी आपका मजाक उड़ाएगा कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख ली हैं, मोटरसाइकिल पे इधर जा रही हैं इधर जा रही। तो इसलिए दीन के शायर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए और ना ही बनवाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको उजागर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।